अस्सलाम वालेकुम। सरकारी पेंशन तमाम पाकिस्तानियों के लिए हो सकते हैं, हर कोई सरकारी पेंशन ले सकते हैं। अच्छा, पेंशन का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में तो एक ही चीज़ आता है कि पेंशन सिर्फ़ सरकारी मुलाज़िमीन के लिए होता है। डेवलप कंट्रीज़ में पेंशन हर सिटीज़न का हक होता है और उनको दिया जाता है। जब उनका एज 60 साल से ऊपर हो जाता है या 65 साल से, तो उनको पेंशन दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ़ सरकारी मुलाज़िमीन को ही पेंशन मिलता है। अच्छा, अब टोटल अगर लेबर फ़ोर्स आप पाकिस्तान में देखें तो 80 मिलियन है, 80 मिलियन लेबर फ़ोर्स है, उसमें से 70 मिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और 10 मिलियन सरकारी मुलाज़िमीन हैं। ठीक है, अब 10 मिलियन के लिए तो ठीक है पेंशन है, लेकिन जो 70 मिलियन है और इसके अलावा जो बाकी पॉपुलेशन है उन्होंने भी 60 साल क्रॉस करने हैं, वो भी 65 साल से ऊपर जाना है उनने, तो उनके पेंशन का क्या होगा? अच्छा, एक स्कीम है, सरकारी स्कीम है, जिसमें जिस तरह गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ ड्यूरिंग द सर्विस कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनका पेंशन बनता है, इस तरह उनके लिए भी एक स्कीम है, जिसमें वो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन करके उनका पेंशन बन सकता है। और अभी उस स्कीम के बारे में मैं वो डिटेल दूँगा, लेकिन अगर मैं जस्ट ये कहूँ कि उस स्कीम पे अभी भी तकरीबन 80,000 लोग एनरोल है और उसका तकरीबन 53 बिलियन का फंड साइज़ है, जो कि कंट्रीब्यूशन और जो फंड बना है ना अब तक इस इन 80,000 लोगों के, तो तकरीबन 53 बिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। तो एक स्कीम है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है और सरकारी इदारा है उनका है। तो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वॉलंटरी पेंशन स्कीम 2005 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्कीम है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप सब जानते होंगे कि कॉरपोरेट सेक्टर जितना भी है, आप शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को ही ले लें, उनका रेगुलेटर और उनको संभालने वाला और देखने वाला सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और ये एक सरकारी इदारा है। 1990 से ये चलता आ रहा है। अच्छा, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज अबाउ 18 एंड हैविंग सीएनआईसी कैन पार्टिसिपेट। एलिजिबिलिटी क्या हो सकते हैं? कोई भी सिटीज़न हो जिसका एज 18 साल से ऊपर हो और उनके पास सीएनआईसी हो, तो वो एलिजिबल है, इस पेंशन स्कीम में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, सो फार 80,000 ऑफ सिटीजन, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 80,000 तक दो, ये सरकारी मुलाजिमीन में इसमें नहीं होंगे। इसमें अगर इंस्टीट्यूट्स के लोग भी आप देखोगे प्राइवेट, तो भी बहुत कम होंगे। ये आम लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई फ्रीलांसर्स है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कर चुके हैं और उनका जो अब तक फंड बन चुका है वो तकरीबन 53 बिलियन है। और ये मैं ठीक चीज़ें जो फिगर है वो ठीक मैं कोट कर रहा हूँ। आप ये गूगल पर भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, मुफाब की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, यानी जिसने इन्वेस्टमेंट करने है, जिसने इस स्कीम को चलाना है, वो कौन है? रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और जो स्कीम को चलाने वाले हैं, जिसमें ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्चुअली जो बैंक हम जानते हैं ज़्यादातर, जैसे कि यूबीएल हो गया या एनबीपी, तो उनकी ही कंपनी है। उन्होंने प्रोफेशनल बिठाए हुए हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है ऑन बिहाफ ऑफ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस स्कीम में।